नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। मेडिकल सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। आ, अब मैं आज बात करना चाहता हूं कि आखिर इसका क्या कारण है, किस वजह से ये कोलैप्स हुआ है। तो दोस्तों, इसका कारण है आप और हम लोग। आज की तारीख में गवर्नमेंट को दोष देना, हॉस्पिटल्स को दोष देना, गवर्नमेंट को दोष देना, ये कहीं तक भी जायज़ नहीं है। क्योंकि जब एसओपी के विषय में आपको कहा गया था, जब सब सरकारें, सब टीवी पे एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा था कि मास्क पहने, दूरी बना के रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, तब किसी ने भी ये काम नहीं किया। और साथ में इसकी खिल्ली और उड़ाई कि कोरोना कहाँ है, कोरोना क्या होता है, कोरोना हमने तो नहीं देखा, कोरोना। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे। तो दोस्तों, अब देख लो, कोरोना यही है। कोरोना जो आप अब देख रहे हैं, पूरे देश का एकदम बेहाल है सब कुछ। ऑक्सीजन नहीं है हमारे देश में। आज मैं एक और आपसे बात करूंगा, एक दूसरी चीज को लेकर पैनिक फैला हुआ है हमारे देश में कि जैसे ही 90 पे गई ऑक्सीजन तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हॉस्पिटल चलिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो हुआ सो हुआ, अब हमें ठीक होने की ओर चलना है। अब हमें सबको दिखाना है कि हम इस स्थिति को ठीक भी कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपको अपनी स्थिति के हिसाब से, ये चीज मैं आपको पहली बार एक बात बता दूं कि जिसे कोरोना होता है, बेसिकली 100% में से केवल 5 या 10% को ही जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। 10 से 15% को ही जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर यूनिट की या फिर मेडिसिन की। वरना आप घर पर रहकर अपने चिकित्सक के अनुसार अगर आप चलते हैं, ठीक खाना खाते हैं, योग करते हैं, तो आप उससे अपने आप ही वहां पर ठीक हो सकते हैं। इसमें कुछ भी पैनिक करने वाली बात नहीं है। परंतु ज्यादातर देखने में आ रहा है कि जैसे ही थोड़ी सी मालूम हुआ कि कोरोना है तो घबरा कर हॉस्पिटल में भीड़ इकट्ठी कर दी। 90 के आसपास ऑक्सीजन जाते ही कि हमें तो ऑक्सीजन की जरूरत है। आमतौर पर देखा जा रहा है कि घर पर ऑक्सीजन इकट्ठी कर ली गई है। सबने अपने अपने सिलेंडर बाय करके रख लिए हैं अलग से पहले से ही। यहाँ तक कि वेंटिलेटर भी खरीद कर रख लिए हैं। दोस्तों, वेंटिलेटर एक ऐसी चीज है जो आप खुद नहीं चला सकते, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की जरूरत पड़ती है हमेशा। एक हाई फ्लो ऑक्सीजन देने के लिए मशीन होती है वेंटिलेटर। इसमें बहुत सारी यूनिट्स होती हैं चलाने के लिए, यूज करने के लिए। तो ये एक आम आदमी इसको ऑपरेट नहीं कर सकता। तो कृपया इसको भी अपने घर पर इतना इकट्ठा कर ना रखें। दूसरी बात, आते हैं इंजेक्शन पे, रेमडेसिविर, जिसके ऊपर कुछ बहुत ही ज्यादा बवाल हो रहा है कि मिल नहीं रहा है। और अगर मिल रहा है तो 2400 रुपए का इंजेक्शन 30,000 रुपए में कोई दे रहा है, कोई 35,000 रुपए में दे रहा है। इसमें गलती कुछ डॉक्टर्स की भी मैं कहूंगा, और कुछ हमारी भी इसमें गलती है। जब बड़े बड़े देशों ने, जो हमसे बहुत विकसित हैं, जैसे कि अमेरिका वगैरह, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें कोई एंटीवायरल काम नहीं करता है। जो एक मेन इंजेक्शन है बेथामेथासोन, केवल वो ही थोड़ा सा इसमें कारगर है, वो भी जब डॉक्टर को महसूस होता है कि हाँ इसकी आवश्यकता है। अन्यथा जो जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो बेसिकली आपके हॉस्पिटल के स्टे को थोड़ा सा कम कर सकता है। अगर आपको 9 दिन जरूरत पड़ रही है तो हो सकता है 7 दिन में आप वहां से ठीक होकर चले आए, लेकिन इससे ज्यादा उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो उसकी जो जमाखोरी करना, ये सोचना कि एक लाइफ सेविंग ड्रग है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप कभी भी आप इसका पहले से पहले ही इसके पीछे ना भागें। इसके पीछे जाकर के भी इकट्ठे कर लो, सब अपने घर पे रख लो, ऐसा ना करें। इससे कोई यूज नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, मेन बात अब जो जब अगर आपको ऑक्सीजन की थोड़ी सी दिक्कत महसूस होने लगे, 90 के आसपास आपका ऑक्सीजन रेट आ जाए, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ महसूस करने लगे, तो ऐसे में आप उल्टा लेट जाएं। अपने पैर के और घुटने के बीच में तकिया रख लें, साथ में अपने पेट के और चेस्ट के नीचे भी तकिया रख लें। फेस थोड़ा सा डाउन पोजीशन में रखें, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपको राहत मिलने स्टार्ट हो गई है। आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन खुद में खुद बढ़ने लगेगा। और 92 94 इज एनफ, ये बहुत होता है। कोई इसमें 92 94 96
88, इवन दो इनमें कोई एकदम से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं बहुत से न्यूज़ चैनल में देख रहा हूँ कि डॉक्टर कुछ नहीं कर रहे हैं, डॉक्टरों ने मार लिया, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सारी गलती गवर्नमेंट की है, सारी गलती हॉस्पिटल्स की है। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो डॉक्टरों को कह दीजिए कि छुट्टी पे बैठ जाएं। जब वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में क्यों रहना, वो भी आराम से सेफली अपने बच्चों के साथ बैठ जाएं। ऐसा नहीं है दोस्तों, डॉक्टर्स अपने जी जान से मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, परंतु जब कोई वायरस, जब कोई पेंडेमिक, जब कोई महामारी इस कदर की आ गई है जिसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देख रहे हैं, साथ में भीड़ आप देखिए, कभी भी ये नहीं सोचा जाता कि कभी ऐसा पेंडेमिक आएगा तो हॉस्पिटल 50,000 बेड का बना दिया जाए पहले से पहले ही, ऐसा नहीं होता। और अगर आप खुद अंदाजा लगाइए, मान लिया 20-30 हजार का बेड का हॉस्पिटल बना भी दिए जाते तो भी कौन सा भीड़ सारी इकट्ठी होकर और उसमें ऐसा हो जाता कि सबकी जरूरतें पूरी हो गई। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। हमारे देश में बहुत आबादी है, इतनी आबादी को मेडिकल को एक साथ संभालना बहुत मुश्किल काम है। 5% भी अगर हमारी आबादी का बीमारी की तरफ चल पड़ता है या हॉस्पिटल की ओर दौड़ने लगता है तो हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है। बहुत दुखद है कि लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखद है। पर जितना दुखद एक फैमिली के लिए है, जितना दुखद एक आम आदमी के लिए है, उतना ही दुखद ये डॉक्टर्स के लिए भी है। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका पेशेंट एक छोटी सी बात यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे। परंतु आप ये देखिए कि काला बाजारी होने के कारण और इतने ज़्यादा 110% ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, परंतु जो दोनों का बैलेंस है कि हमें ज़रूरत है मान लिया 1 किलो की और हमारे पास है केवल 500 ग्राम, तो ऐसे में कैसे दोनों का मेल हो जाएगा। और ये टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है दोस्तों, डेली ही हमारी ऑक्सीजन की खपत बढ़ती जा रही है। परंतु इसका कारण जो मैंने आपको पहले बताया वो ही मेन है। आप पैनिक ना करें, कृपया अपने घर पर रहकर जो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो ले, अपने पर्सनल डॉक्टर से कंसल्ट में रहें, जो आपका डॉक्टर करने को कहता है वो कीजिए। साथ में अच्छी डाइट लीजिए, एयरी रूम में अपने आप को रखिए, जिस रूम में बाथरूम अटैच हो ऐसे रूम में रहिए। साथ में योगा कीजिए, सांस की जो भी एक्सरसाइज है इसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब बहुत हेल्पफुल पाई गई हैं। इसमें आपके फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ती है। 14 दिन का ये वायरस का अपना एक टाइम पीरियड होता है, 14 दिन ये आपकी बॉडी में रहता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको 14 दिन अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को खुश रखना है। आपको ये नहीं देखना है कि कोरोना हो गया है तो अब तो मरना है, या ये है या पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों, अपने आप को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट मत कीजिए कि आप जो है सिम्टम्स को और बढ़ा लें। आप कूल रहें, काम रहें, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर नींद लें, तो ऐसे में आप देखेंगे कि नॉर्मल वायरल की तरह ही ये भी आपका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, परंतु बहुत सारी चीज़ थी बताने के लिए। आशा करूँगा आप मेरे द्वारा कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बताई गई हैं उसका यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। साथ में जो इंजेक्शन्स हैं उनके पीछे नहीं भागेंगे, ऑक्सीजन की काला बाजारी या ऑक्सीजन के पीछे नहीं जाएंगे इतनी जल्दी। हेल्थ सिस्टम को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जब तक अपने हेल्थ सिस्टम को, अपने भारत के हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों तो ये कोलैप्स करता ही चला जाएगा। बहुत ही दुखद है, रोज़ 3 लाख से ऊपर के आंकड़े आ रहे हैं। ऐसे में कृपया, हाँ मैं ये भी मानता हूँ कि लॉकडाउन की सख्त जरूरत इस टाइम हमारे देश को है। पूर्ण लॉकडाउन, वो भी 1.5 महीने का, हमारे देश को बहुत सख्त जरूरत है। परंतु मैं ऐसे आदमियों को भी देखता हूँ, मिलता हूँ, जो आज भी ये कह रहे हैं कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, कोरोना नहीं है। ऐसे में केवल नेताओं का या और लोगों का ही ये नहीं बनता है कि उन्हें समझाएं, आप लोगों का भी कुछ वो बनता है, उनको समझाइए या उनसे अपने आप को दूर रखिए। तो कंटेमिनेशन से हमारा देश बच सकता है। अब सब कुछ आम आदमी के हाथ में है, तो कृपया डॉक्टरों को, नेताओं को, राजनीतिक पार्टी को दोष देना बंद करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कृपया अवश्य दें।
साथ में मेरा ये चैनल हिंदी मेडिसिन रिव्यूज, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा हुआ घंटे का बटन दबाकर छोड़ दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।